अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल द प्योर लव स्टोरीज। तो कैसे हैं आप सब? होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ, अभी तक बोल सकते हैं। तो बिना वक्त ज़ाये किए शुरू करते हैं कहानी एक पहल प्रेम की पार्ट 15। सीधा स्टोरी से शुरू करते हैं। जो कशिश और जानवी है वो लोग लंच अपना अपना ख़त्म करते हैं। दूजी और जो दृष्टि और नित्या है ये भी अपना लंच वगैरह ख़त्म करती है। नित्या मेडिसिन भी ले लेती है जिसे कशिश एक नज़र आखिरकार देख ही लेती है। उधर कृष वो गुस्से में तिलमिला सी जाता है। आखिर कशिश ने एकदम से भाई करार कर दिया उसे, वो दुख कैसे सहे वो। एकदम से उसके दोस्त बोलते कि क्या हो गया है यार। तभी वो बोलते कि हर हद है, दोस्त बना लेते लेकिन भाई, भाई मैं कौन से नज़र में उसे भाई नज़र आ गया। पिछले 1 साल से मैं उसके पीछे पड़ा हूँ, सिर्फ एक बार हाँ बोलने की देरी है और अब वो सीधा भाई। ये जी मुझे मंजूर नहीं है। तो उसका दोस्त एकदम से उसके शोल्डर पे थपथपा के बोलते कि चल कोई बात नहीं, तू अपना प्रयास जारी रख, जो होगा वो देखा जाएगा। ठीक है, और नहीं तो क्या, कौन से भाई, मैं कहाँ से भाई आ गया, मैं नहीं मानता इस वर्ड को। बोली हाँ तो और फिर क्या कहना। तो हाँ ना, जैसे तैसे जो लंच आवर होता है वो ख़त्म होता है। जो जानवी और कशिश है ये लोग क्लासरूम चले जाते हैं और दृष्टि और नित्या भी अपने ऑफिस रूम जाते हैं पहले, और फिर इन लोगों की क्लास लेनी थी तो वो लोग अपने अपने हिसाब के क्लास में चले जाते हैं। वक्त ऐसे ही ढलते हैं। उस दिन जो यूनिवर्सिटी है वो आखिरकार ख़त्म होती ही है। जो जानवी है वो कशिश को लेके निकल जाती है। कशिश अपने घर पहुंचती है और जानवी उसे छोड़ के अपनी घर। दूजी ओर जो दृष्टि है वो भी नित्या के साथ निकलती है। नित्या अपनी घर पहुंचती है और दृष्टि अपनी घर। ऐसे ही वक्त बीतने लगते हैं। नित्या जाती है, फ्रेश वगैरह होती है, थोड़ी बहुत वो शावर वगैरह ले लेती है और वो यही सोच रही थी कि जो चीज़ वो कशिश को समझानी चाहिए थी, कशिश इतनी समझदार तो है कि वो खुद आके इस चीज़ को बोली है। ये बहुत अच्छी बात थी। जो नित्या है वो फ्रेश वगैरह होके ही जैसे बाहर आती है, रिया बोलती है कि वैसे तुम्हें आज भी नहीं जाना है या फिर आज भी जानी है। तभी एकदम से नित्या बोलती कि नहीं नहीं मुझे जानी है कशिश को पढ़ाने के लिए। वो बोलती कि ओके, तो थोड़ी बहुत चाय वगैरह हो जाए पहले। तभी एकदम से नित्या बोलती है हाँ हाँ ज़रूर हो जाए। तो रिया बोलती है क्या बात है, आज मूड बहुत अच्छी है आपका। तभी एकदम से नित्या बोलती कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं। तभी रिया बोलती कि नहीं नहीं ऐसा तो नहीं है। कहते क्या है ना, मैं तुम्हें बहुत अच्छी से जानती हूँ, एक सर्टेन टाइम में तुम्हारे साथ बिताई हूँ। हाँ तुम थोड़ी सी आगे निकल गई और हम शादी करके यहाँ फंस गए, वरना साथ में तो हम दोनों ही पढ़ाई करते थे। तभी एकदम से जो नित्या है वो बोलती कि दी क्या आप भी, आप बड़े हो मुझसे। वो बोलती अरे तो क्या हुआ, कितने साल ही बड़े हैं, देखो बस 1 साल ही तो बड़े हैं। वो बोलती कि हाँ तो फिर भी बड़े बड़े ही होते हैं। वो बोलती कि अच्छा, ये बड़े और छोटे का सिलसिला तुम्हारी नज़र में पता नहीं कब ख़त्म होगी। बोलती कि ऐसी कोई बात नहीं है। रिया जो है चाय वगैरह और थोड़ी सी पकौड़े तल के ले आते हैं, दोनों बैठते हैं। जो नित्या है वो इस बीच जो है पीहू को आखिर पढ़ा ही लेती है। पीहू भी पढ़ लेती है बहुत अच्छी से, वो पढ़ा लेती है और साथ साथ चाय भी पी रही थी। उस बीच उसके फ़ोन पे प्रकाश यानी नित्या का भाई का कॉल आता है। थोड़ी बहुत लगभग 10 से 15 मिनट बात होते हैं। उसके भाई का तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं लग रही थी। तो नित्या बोलती है क्या हुआ, आपकी तबीयत ठीक नहीं है? ये पता नहीं कुछ दिन से थोड़ी सी अजीब सी लग रहा है। तो नित्या बोलती है कि भाई अपना ध्यान रखो ठीक से। और भाभी को, तभी वो बोलते हैं कि तुम्हारी भाभी ठीक है, राहुल भी ठीक है, डोंट वरी, तुम अपनी चीज़ें करो, मेरी तबीयत थोड़ी सी वो है, वो ठीक हो जाएगा, तुम फिक्र मत करो। क्योंकि प्रकाश भी कहीं ना कहीं अपनी बहन को इतना प्यार करता था, या फिर ये कहे कि करता है, कि कोई भी परेशानी डालना नहीं चाहता बहन के सर पे, तो कुछ चीज़ें बहुत आसानी से छुपा लेता है। नित्या थोड़ी बहुत बात करके वो कॉल कट हो जाते हैं। नित्या एकदम से जो रिया की ओर देखते हुए बोलती कि अब मुझे जानी है पढ़ाने के लिए। तो बोलती है हाँ हाँ जाओ तुम। ये बोलते ही नित्या उठती है और रेडी होती है। अब बाहर जानी है तो थोड़ी बहुत प्रॉपर रेडी तो होनी चाहिए ना। वो रेडी होती है और वो
जाती है। और आज नित्या ने जो हमेशा वो एकदम से ट्रेडिशनल ड्रेस पहनती है, तो आज क्योंकि कुछ दिन पहले वो जब शॉपिंग के लिए गई थी रिया के साथ, तो रिया ने ज़बरदस्ती उसको एक जीन्स और वो जो होता है ना वो टॉप्स के जैसा, वो ही उसे खरीद के देते हैं और बोलती है ये तुम पे बहुत अच्छी सूट करेगी। और पता नहीं नित्या क्या सोच के आज वही पहनती है। जैसे वो पहन के बाहर आती है, रिया कुछ कर रही थी तो रिया के हाथ से एकदम से चम्मच गिर जाते हैं और रिया बोलती कि हायला मैं क्या देख गई। नित्या बोलती कि क्या इतनी अजीब दिख रही हूँ मैं। बोलती कि ओ माय गॉड नित्या मैम, आपको पता है आप कितनी खूबसूरत लग रही हो। आप जिस गली से जाएंगी वहाँ के लड़के फिदा हो जाएंगे, क्या आपको पता है। नित्या एकदम से हंसती और बोलती कि ये क्या कॉम्प्लीमेंट है। बोली कि हाँ, मुझे नहीं लगता कि इससे अच्छा कॉम्प्लीमेंट हो सकती है आपके लिए। आप कहर ढा रही हो, कतई जहर लग रही हो आप। तभी एकदम से नित्या बोलती है देख क्या है, ऐसे कौन कॉम्प्लीमेंट देते हैं। मतलब ये है कि हाँ अच्छी लग रही हो वो बात अलग है, लेकिन इस तरह से। बोलती है नहीं तो क्या आपको देख के को कौन भला बोल सकते कि आप टीचर हो, प्रोफेसर हो, प्रोफेसर। बोलती है ऐसी कुछ नहीं है। बोलती कि वैसे आज इतनी बन ठन के जा रही है आप, क्या हुआ। बोलती नहीं बस वो मैं चेंज करने के लिए गई थी तो कवर्ड में सीधा ऊपर का ड्रेस यही था, तो मैं सोचा एक बार ट्राई कर लेते हैं, वैसे मैं पहन के नहीं जाने वाली हूँ। तभी रिया बोलती अच्छा पहन के नहीं जाने वाले थे पर पहन लिया, ये कैसे हो सकता है, ज़रा हमें क्लियर बताएंगी। तो नित्या बोलती कि क्या आप मुझे छेड़ने के लिए तैयार हो गई, ऐसी कोई बात नहीं है। बोली कि हाय हाय तुम ब्लश भी कब से करने लगी हो, ज़रा ये बताओगी। नित्या ऐसी कुछ चीज़ है जो मैं मिस कर रही हूँ जो तुम मुझे बता नहीं रही हो। तभी नित्या चुप हो जाती है, अब वो क्या ही बोलेगी। रिया बार बार बोलती हाँ बताओ बताओ। जिस नित्या को मैं जानती हूँ आज कुछ दिन से वो नित्या से पता नहीं मैं छूट रही हूँ या मैं ध्यान नहीं दे पा रही हूँ या मैं कुछ चीज़ है जो मुझे आवाज़ नहीं हुई। बताओगी क्या हो गई है, हमारी वो छुई मुई सी नित्या है कहा, ज़रा हमें भी बताओ। तो नित्या बोलती कि हो गई ना, बस छेड़ लिया ना, अब मैं जा रही हूँ चेंज करने। तभी रिया एकदम से उसके हाथ पकड़ लेती है, बोलती अरे ना ना इसमें अच्छी लग रही हो, मैं तो बस थोड़ी सी तुम्हारी टांग खींचा कर रही हूँ, अब क्या मुझे उतनी भी हक नहीं है। तभी एकदम से नित्या बोलती कि नहीं मैंने ऐसा थोड़ी कहा है। तो बोलती कि और नहीं तो क्या। तो नित्या जो रिया है वो एकदम से बोलती कि एक मिनट रुको। तो रिया अपनी कमरे में जाती है, वहाँ से वो एक काजल ले आती है, वो बोलती कि ज़रा इधर देखो, और उसकी कान के नीचे थोड़ी सी काजल लेती है, बोलती कि बहुत खूबसूरत लग रही हो, किसी की नज़र ना लगे तुम्हें। जो नित्या है वो हंसती है, बोलती कि क्या दिया आप भी। बोलती कि हाँ अब जाओ तुम्हें लेट हो रही है, ये बोलती है। और नित्या वहाँ से वैसी ही हाँ तेरे उसे थोड़ी सी अजीब भी लग रही थी, पर वो वहाँ से निकल जाती है, ऑटो पकड़ती है और सीधा कशिश की घर की ओर। कशिश को पता थी कि आज नित्या ज़रूर आएगी, तो वो अपनी पढ़ाई की जो सारी तैयारी होती है, नोटबुक वगैरह पेन सब कुछ रेडी करके वो बैठ जाती है। और उसकी मॉम भी आ चुकी थी ऑफिस में, तो वो एक बार कशिश को मेड को भेजती है कि कशिश से पूछ के आना कि मैम आने वाली है कि नहीं। तो आती है तो कशिश बोलती कि हाँ हाँ वो आने वाली है। तो मेड भी आके कशिश की मॉम को बोलती, तो कशिश की मॉम उनके लिए आज उनका मन था तो आज वो खीर बनाती है बहुत अच्छे से अपनी पूरे मन से कशिश और नित्या के लिए। इधर जैसे ही नित्या जाती है तो नित्या को खीर बहुत पसंद थी, वो खुशबू जो है पूरी घर में महक रहे थे। तो जैसे ही घर पे एंटर करते थे पूछते कि वाओ खीर बन रही है क्या। हॉल में ही कशिश की मॉम बैठे हुए थे और वो नित्या को देख के, आज नित्या इतनी खूबसूरत लग रही थी, वो एकदम से खड़ी हो जाती है और बोलती है अरे हाँ खीर ही बन रही है और आप। तभी नित्या उनको देखती है और वो जाती है, वो पैर छूती है, जी आंटी नमस्ते आप ठीक हो। ओह सॉरी मुझे कल कुछ काम थी तो मैं आई नहीं। तभी एकदम से जो कशिश की मॉम है उसे साइड हक करते हैं, बोलती कि नहीं नहीं कोई बात नहीं, प्रॉब्लम हो सकती है, इमरजेंसी लग सकती है, आप बस इन्फॉर्म कर दीजिएगा कि हमें नहीं आना है। बोलती कि जी कर देंगे। बोलती कि हाँ वैसे आप आज काफ़ी खूबसूरत लग रही है। नीता बोलती कि थैंक यू। बोलती कि हाँ वैसे आपको खीर पसंद है।
नित्या बोलती हाँ बहुत। बोलती अच्छा, मैंने तो कशिश के लिए बनाए हैं। उसे पसंद थी एक समय, पता नहीं आप खाएगी कि नहीं। तभी नित्या बोलती अरे खुशबू ही बता रहे हैं कि बहुत अच्छी बनी है, क्यों नहीं बन खाएगी वो, ज़रूर खाएगी, आप भेज देना। और अभी मैं जाऊँ उसे पढ़ाने के लिए। तभी वो बोलती है हाँ हाँ जाइए। शायद वो अपना सारा बुक वगैरह खोल के बैठी है। तो नित्या एक स्माइल पास करके वहाँ से चली जाती है। कशिश की मॉम नित्या को जाते जाते देखते बोलती है ये लड़की बहुत अच्छी है, इससे एक अच्छी वाइब्स आती है हमेशा मुझे, भगवान इसका भला करे। ये बोलते हुए वो किचन की ओर चली जाती है। दूसरी ओर जैसे ही नित्या ऊपर जा रही थी, फिर से उसी दिल में वही, उसके दिल में थोड़ी सी वो हलचल सी होना कि कशिश के सामने जाएगी, आंखें मिलेगी। लेकिन एक और चीज़ वो अपने मन में रखती है कि चाहे कुछ भी हो, कुछ दायरा है जो वो लांघेगी नहीं। ये चीज़ वो अपने दिमाग में सेट करके गई थी कि जो गलती उसने की है वो गलती दोबारा रिपीट कभी नहीं होगी। अब कशिश और नित्या के बीच सिर्फ एक प्रोफेसर और स्टूडेंट की रिश्ता ही सीमित रहेगी, और ये तय खुद नित्या करेगी। यही वो माइंड सेट अप करके गई है। लेकिन कहते हैं ना अक्सर कि हम जो सोचते हैं वो कर नहीं पाते हैं, वो होते वही है जो ऊपर तय होते हैं। अब आगे क्या होगी ये तो ऊपर वाला ही जाने। क्या नित्या की माइंड सेटअप के हिसाब से होगी चीज़ें, वो तो आगे ही पता चलेगी। नित्या धीरे धीरे आती है, कशिश की कमरे के बाहर जैसे आ जाती है, पता नहीं उसे एक अजीब सी महसूस चीज़ें होती है, फील होती है अजीब सी चीज़। उसकी दिल थोड़ी देर के लिए इतनी तेज़ भागने लगती है कि नित्या अपने दिल में हाथ रख के बोलती है प्लीज़ फॉर गॉड्स सेक, वो मेरी स्टूडेंट है, कुछ चीज़ें हैं जो मैं चेंज नहीं कर सकती और मुझसे छोटी है, प्लीज़। अगर मैं उससे प्यार कर बैठी तो ये गलत है, मैं इस चीज़ को मान नहीं सकती क्योंकि मुझे उसका भी नहीं पता है। तो प्लीज़ तुम धड़कना शांत करो और मुझे नॉर्मल रहने दो। अपने आप से ही बातें करती है। और जैसे वो एकदम से एंटर करेगी, तभी कशिश शायद वो नीचे जाने के लिए एकदम से बढ़ेगी कि उसके एकदम से टक्कर होने ही वाली थी नित्या से, कि नित्या वो देख लेती है और वो थोड़ी सी पीछे हो जाती है। कशिश भी एकदम से स्टैचू बन के खड़ी हो जाती है। लेकिन जिस तरह से कशिश नित्या को देखती है आज इसी अंदाज में, बाय गॉड कतई जहर तो लग ही रही थी नित्या, और कतई खूबसूरत भी लग रही थी कि कशिश जैसे ही मानो कि गलती से उसकी आंखें उसके ऊपर पड़ गई और अब वो आंखें चाहकर भी हटा नहीं पा रही थी, इतनी खूबसूरत लग रही थी नित्या। कशिश बस एक टक देखी जा रही थी, देखी जा रही थी। नित्या एकदम से बोलती कि गुड इवनिंग, लेकिन कशिश कोई जवाब ही नहीं देती, वो नज़र ही नहीं हटा पा रही। नित्या मन ही मन बोलती कि ये मुझे इस तरह से क्यों घूर रही है, क्या मैं इतनी अजीब दिख रही हूँ। कशिश हाँ गुड इवनिंग, लेकिन कशिश फिर भी होश में नहीं आ रही थी। तो नित्या बोलती कि ये क्या चीज़ है। और तभी नित्या एकदम से थोड़ी सी साइड तो वो पहले से हो गई थी, वो थोड़ी सी और एकदम से करीब आके जो नित्या की शोल्डर पे आहिस्ता से टैप करती है। पता नहीं छूने से क्या ही हो जाएगी, डरते डरते वो उसकी शोल्डर पे टैप करती, जैसे टैप करती है एकदम से जो कशिश है वो अपनी होश में आती बोलती कि हाँ गुड इवनिंग मैम। कि क्या हो गई है तुम्हें, पढ़ाई नहीं करनी है क्या, कहाँ खो गई हो। तभी कशिश बोलती है कि मैम वो आप में, तभी एकदम नित्या बोलती है व्हाट। तभी कशिश बोलती है कि नहीं मैम वो कुछ नहीं, वो आइए, मैं बस कुछ काम से नीचे जा रही थी। हाँ आइए बैठिए। नित्या बोलती कि हाँ मैं पढ़ाने ही आई हूँ तो लाजमी बात है कि बैठूंगी। चुपचाप नित्या साइड से होकर वो चेयर में जाके बैठ जाती है। इधर कशिश वहीं पे डोर पे खड़ी थी, दूसरी तरफ फेस करके, पता नहीं वो क्या ही सोच रही थी। नित्या आके बैठती और पीछे पलट के देखती कि कशिश अब भी वहीं पे खड़ी है, ये तो हिल भी नहीं रही है। नित्या बोलती अब ये क्या चीज़ है। वो एकदम से बोलती कि कशिश
कशिश एकदम से पीछे पलटते बोलती कि हाँ मैम। कि कर क्या रही हो? पढ़ाई नहीं करनी है क्या? पढ़ाई नहीं करनी है तो बोल दो, खामखा यहाँ पे टाइम वेस्ट नहीं करने आई हूँ मैं। तभी कशिश बोलती कि ना ना मैम, वो हा रही हूँ। ये बोलते हुए कशिश जाती है, फटाक से जाके बैठ जाती है। बैठते हुए बुक जो है ओपन करती है। नित्या अब अपनी पूरी जो अपनी प्रोफेसर अंदाज है उसी टोन में आ जाती है एकदम, और आती है और सीरियस होके ही वो कशिश को पढ़ा रही थी। लेकिन कशिश आज बीच बीच में अपनी नज़र छुपा के एक टक नित्या को देख ही लेती है, चोरी चोरी छुपके छुपके। नित्या नोट नहीं करती क्योंकि नित्या आज बहुत सीरियस मूड में थी और वो ठान के आई थी, तो लाजमी है ये चीज़ होना। उसी वक्त जो कशिश की मॉम है वो खीर लेके आती है, और जैसे आती है नित्या देखते है, बोलती है जी आंटी आइए, तो खीर देती है। कशिश सीधा मना कर देती है कि मुझे खीर नहीं खानी। नित्या बोलती है आंटी कोई बात नहीं, आप रख के जाइए, ये खुद खा लेगी। कशिश की मॉम स्माइल पास करते हुए वहाँ से चली जाती है। कशिश नित्या की ओर देखते हुए बोलती कि मैम मुझे खीर पसंद नहीं है, आप खुद खा लीजिए। तभी एकदम से नित्या बोलती है ऐसा हो ही नहीं सकता, तुम्हें खीर पसंद है? क्यों? खीर पीयूष को भी पसंद था। कशिश चुप हो जाता है। तभी नित्या बोलती कि देखो देखो, तुम जब तक चीज़ों को अपने साथ समेट के रखोगी ना तब तक ये सारी चीज़ होती रहेगी, लेकिन जिस दिन तुम उसी चीज़ को आज़ाद कर दो ना, जो तुमने अपनी दिमाग दिल जहन में वो चीज़ एकदम से पकड़ के रखी हो, कुछ यादें, कुछ बुरे यादें, वो सारी चीज़ ना जब तक तुम छोड़ोगे नहीं ना तब तक तुम्हारे साथ रहेगी और तुम्हें आगे बढ़ने नहीं देगी, इस चीज़ से कभी बाहर होने ही नहीं देगी। जो चीज़ है नहीं उस सोच के क्यों दिल दुखाना, बताओ मुझे, जबकि तुम्हारी गलती थी नहीं। तभी कशिश बोलती है मैम मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी, आप पढ़ाने आई हो तो अपना पढ़ाई पढ़ाओ, और मेरी पर्सनल स्पेस में ना ही जाइए तो बेहतर है। नीता समझ जाती है कि जो कशिश है वो इस विषय में कोई भी बात करना नहीं चाहती है, थोड़ी सी सेंसिटिव विषय है, तो वो उस विषय को छेड़ती नहीं है। वो उस खीर की जो प्लेट होती है वो लेती है, 2 चम्मच जो है अपने मुंह के अंदर डालते हैं, बहुत अच्छी थी। नित्या बहुत यम्मी करके वो खा रही थी। कशिश एक टक वो कर भी रही थी क्वेश्चन सॉल्व, और एक बार देख भी रही थी नित्या को। तो एक बार नित्या की आँख लग जाती है, मतलब दोनों की आंखें एक दूसरे से टकरा जाते, तो नित्या बोलती कि घूर घूर के देखने से अच्छा है कि तुम एक बार खुद ही ट्रेस कर लो, ये तुम्हें सही नहीं लगती क्या? कशिश बोलती कि मैं घूर नहीं रही हूँ। तभी नित्या बोलती कि मैंने देखी है तुम घूर नहीं रही हो तो क्या कर रही हो, अगर तुम्हें खानी है तो तुम टेस्ट कर लो ना, मुझे क्यों घूर रही हो, अच्छी बनी है। कशिश चुप थी। तभी नित्या बोलती कि खाओगी कि नहीं? तभी वो बोलती कि वो नहीं, वो मुझे नहीं खाना। तभी कशिश जो नित्या है वो एकदम से अपना प्लेट साइड में रखती है और कशिश की प्लेट लेती है और बोलती कि मुझे ना ज़िद्दी बच्चे पसंद नहीं है। कशिश एकदम से बोलती कि व्हाट, बच्चे? यहाँ पे बच्चे कौन है? तुम मेरी स्टूडेंट हो? तो बोलती मैं आपकी स्टूडेंट भले ही हूँ पर बच्चे नहीं हूँ, ये बात ध्यान रखिए। नित्या थोड़ी सी शॉक हो जाती है कशिश की इस टोन की कि अचानक इसकी टोन हाई कैसे हो गई। नित्या बोलती है कि ओके फाइन, बट मुझे जिद्दी इंसान, जो लोग जिद करता है वो पसंद नहीं है। कशिश बोलती है कि ये आपकी प्रॉब्लम है, मेरी नहीं। नित्या बोलती है कि क्या हो गई है? कशिश बोलती है कि नथिंग मैम, आप पढ़ाने आए हो तो बेहतर है कि आप मुझे पढ़ाने में ध्यान दो, ये नहीं कि मुझे कैसे खिलाओगे। नित्या चुप हो जाती है और वो बोलती कि प्रोफेसर तुम हो कि मैं? कशिश बोलती कि लाजमी है कि आप हैं। बोली हाँ तो बात मेरी सुनोगी तुम, मैं क्यों तुम्हारी बात सुनूं? तभी एकदम से कशिश चुप हो जाती है और नित्या वापस कशिश की वो प्लेट लेते हुए एक चम्मच में थोड़ी सी खीर लेके वो कशिश की ओर ले जाती है। कशिश बोलती कि मैम प्लीज़ मुझे नहीं खानी है। तभी नित्या बोलती कि चुप, आ करो। कशिश चुप, और वो ना चाहते हुए हाँ कर लेती है और नित्या वो एक चम्मच खीर उसे खिला देते हैं। कशिश एक चम्मच खाती है और काफ़ी साल बाद खाई थी तो
वो होते हैं ना कि एकदम से खाने के बाद जो अच्छी लगती है उसे, वो अच्छी लग गई थी। वो चुप थी और नित्या उसकी फेस एक्सप्रेशन को समझ रही थी और बोलती और एक चम्मच चाहिए। कशिश चुप थी लेकिन नित्या दे ही देती है, वो फिर भी एक चम्मच और खाती है। तो कशिश दिखती कि बहुत टेस्टी है, लेकिन अब वो ये तो बोल नहीं सकती कि हाँ मुझे खानी है। वो बोलती कि हाँ ठीक है, खिला दिया ना आपने। नित्या बोलती कि देखो टेस्टी तो बहुत है, आराम से तो खा चुकी हो, तो ये नखरे क्यों दिखा रही हो। कशिश घूरते हुए नित्या को देख के बोलती कि कौन से नखरे, किस नखरे की बात कर रही हैं आप, मुझे ये सब नहीं आते। तभी एकदम से जो नित्या एकदम से हंसते हैं, बोलती है ओके अच्छा ठीक है, कृपया आप ये अपने हाथ से खाएंगी। बच्चे बोलने पर आपने भड़क, मतलब जो टोन मुझे दिखाई है, तो अब तो वही हो रही है, मैं आपको खिला रही हूँ। आपको नहीं लगता कि आप अपने हाथ से खाइएगा तो बेहतर है। कशिश एकदम से प्लेट ले लेती है और बोलती कि हाँ मैं खुद खा सकती थी, आपको खिलाने की ज़रूरत नहीं थी। नित्या बोलती कि ओके फाइन खाओ। तो कशिश थोड़ी बहुत तो खा लेती है और नित्या नित्या को कुछ चीज़ अच्छी लगती कि ये अलग थी, ये अंदाज उसने नहीं देखी थी कशिश के अंदर। उसे कशिश उस वक्त क्यूट लग रही थी और कशिश चुपचाप वो खाती है और खाने के बाद वो प्लेट साइड करती है और पानी पीती है और फिर से अपनी पढ़ाई करने लगती है। नित्या भी अपनी चीज़ खा लेती है। थोड़ी देर में कशिश की मॉम आती है और जैसे ही वो कशिश की प्लेट खाली देखती है, वो बहुत खुश होती है और वो एकदम से बोलती है कि ये खाली सब। नित्या बोलती है कि हाँ हाँ मैंने आपको बोली तो है कि वो ज़रूर खाएगी, अच्छी बनी है। उसकी मॉम थोड़ी सी भावुक हो जाती है। 3 साल में लगभग कई बार वो कशिश के लिए खीर बनाई होगी, लेकिन कशिश ने कभी वो टेस्ट तक नहीं किया, देखा तक नहीं, क्योंकि कहीं ना कहीं पीयूष को भी ये खीर बहुत पसंद था। जब से पीयूष गया है, बहुत सारे ऐसे चीज़ है जो कशिश अपने से छुड़ा ली है। तो वो थोड़ी सी भावुक जैसे होती है, नित्या जैसी दिखती है, वो बोलती है आंटी क्या हो गई है। तो बोलती है कि कुछ नहीं बेटा, पढ़ाई कराओ इसको, और वो प्लेट वगैरह लेके वहाँ से चली जाती है। नित्या फिर से कशिश को पढ़ाने में फोकस लगाती है। कशिश भी पढ़ रही थी। बीच में एक सिचुएशन होती है कि जो कशिश है वो अपनी नोटबुक आगे करती है और नित्या को दिखाती कि यहाँ पे कुछ इशू है, ज़रा आप देखो। नित्या भी तुरंत झुक के जैसे वो करी कि दोनों की सर आपस में टकरा जाती है। नित्या एकदम से अपनी सर पे हाथ रखते बोलती है हाउच। उसी वक्त कशिश भी देखती है। दोनों की जो आंखें एक दूसरे से टकराते हैं, आई कांटेक्ट होते हैं, लगभग 2 मिनट तक ये लोग एक दूसरे को ही देख रहे थे। भले ही इन दोनों की आपस में बात नहीं हो रही थी, पर आंखों आंखों में बहुत सारे बात तो हो रहे थे। नित्या तुरंत अपनी होश में आती है और वो अपनी आंखें हटा लेती है कशिश से और बोलती कि सॉरी। कशिश भी बोलती कि आई एम ऑल्सो सॉरी मैम। बोलती कि पढ़ो। उस दिन जैसे तैसे पढ़ा ही लेती है नित्या। थोड़ी सी सिचुएशन ऑकवर्ड भी होती है कई बार, जैसे कि वो एकदम से बोल रही थी तो पेन में हाथ रखे हुए, तो उसी वक्त कशिश गलती से ही उस पेन में हाथ रख लेती है तो हाथ टच हो जाती है। वही ठंडी एहसास नित्या को महसूस होती है तो उसकी दिल की धड़कनें बढ़ जाते हैं। जैसे तैसे वो आखिरकार वो दिन पूरा हो ही जाती है। वो पढ़ा ही लेती है। पढ़ाने के बाद वो एकदम से बोलती कि ठीक है, वो जो दिए है वो सब कर लेना और असाइनमेंट भी। कशिश बोलती कि जी मैम। वहाँ से नित्या उठ जाती है। उठ को वो जैसे ही जाएगी, कशिश एकदम से बोलती कि मैम। तभी नित्या बोलती कि हाँ। नित्या पीछे पलटती है, कशिश उठती है। उठ के आने के बाद वो एकदम से नित्या के करीब जा रही थी। नित्या थोड़ी सी डर सी गई थी और बोलती कि क्या कर रही हो। कशिश बोलती कि हाँ कुछ नहीं मैम। वो तो एकदम से वो इतनी करीब जाती है कि नित्या की सांसें तेज होने लगती है। उसे समझ नहीं आ रही कि कशिश इतनी करीब क्यों आ रही है। तो तभी कशिश एकदम से जाती है, उसकी इतनी करीब तो थी कि कुछ सेकंड के लिए शायद नित्या कशिश की सांसों को महसूस कर सकती थी।
उसकी दिल की धड़कन तो पहले से ही तेज थी, लेकिन तुरंत कशिश नित्या के हाथ से एक पेन खींच लेती है और पीछे हो जाती है। बोलती कि मैम वो मेरा पेन। नित्या पेन की ओर देखते हुए बोलती कि अच्छा तो तुम पेन लेने आई थी। कशिश बोलती है ऑब्वियस सी बात है मैम, आपने क्या सोची थी। नित्या चुप। वो बोलती कि नहीं मैं ज़्यादा सोचती नहीं हूँ। ये बोलते हुए पलट के वो जाने लगती, तभी कशिश बोलती कि अरे और एक बात है मैम सुनिए। नित्या बोलती कि क्या है कशिश, तुम आज बार बार पीछे से क्यों बुला रही हो। ठीक है मैम पीछे से, अच्छा सॉरी मैम, बस ये बोलनी थी कि आज आप काफ़ी अच्छी लग रही हो। नित्या ये सुनते ही वो पता नहीं क्या होती है, थोड़ी देर तक कशिश को घूर के देख के वहाँ से चुपचाप से चली जाती है। कशिश बोलती है बस कॉम्प्लीमेंट ही तो दी है कि अच्छी लग रही है, पता नहीं मुझसे क्या इशू है इनकी कि हमेशा मेरे ऊपर ही गुस्सा निकालती रहती है। ये बोलते हुए कशिश अपनी जगह पे जाके बैठ जाती है। नित्या वो सीढ़ियों से उतर रही थी, लेकिन उसके फेस में बेहद ही खूबसूरत स्माइल थी। वो जैसे उतर रही थी, कशिश की मॉम की नज़र पड़ती है तो वो दिखती है कि नित्या बहुत खूबसूरत तरीके से स्माइल कर रही है, और जैसे वो नीचे आती है वो एकदम से बोलती है आंटी मैं आज चलती हूँ। तो ये बोलती है बेटा एक मिनट, तुम्हारी ये मुस्कुराहट बहुत ही खूबसूरत है, हंसते हुए बहुत अच्छी लगती हो, क्या हुआ सब कुछ ठीक है। नित्या बोलती है मैं नहीं स्माइल कर रही हूँ। तो बोलती नहीं बेटा मैंने अभी देखा आप स्माइल करते हुए नीचे उतर रही थी। अब नित्या बोलती नहीं आंटी ऐसी कोई बात नहीं आंटी, मैं आती हूँ कल आएंगे। ये बोलते ही नित्या वहाँ से भाग जाती है, मतलब चली जाती है वहाँ से, फिर से ऑटो पकड़ती है और चली जाती है। इधर कशिश सोचती है कि मैंने ऐसा क्या कर दिया कि ये पता नहीं मुझ पे अलग से गुस्सा दिखाती रहती है। दूजी ओर नित्या जाते जाते उसकी फेस में अलग ही स्माइल थी, वो मुस्कुरा भी रही थी और सोच भी रही थी, और ये भी सोच रही थी कि कशिश को बच्ची बोलने पर वो कितनी एकदम से उसकी टोन चेंज हो गई है। वो एक खुद से ही बोलती है कि वैसे क्यूट तो है। और तभी वो अपनी जगह पे पहुंच जाती है, वो पैसे देते हैं और वहाँ से वो अपने घर आती है। जैसे घर आती है, रिया अपनी बेटी के साथ वहाँ पे बैठ के कुछ कर ही रही थी, उसको कुछ दिखा रहे थे टीवी ऑन करके हॉल में ही। जैसे ही नित्या एंटर करती रिया की नज़र नित्या पे, तो नित्या की फेस में जो स्माइल थी वो काफ़ी खूबसूरत तो थी। वो बोलती ओहो पहले तो ये अंदाज अपनाओ और कते जहर बन के जाओ, और आओ तो ऐसे आओ कि हाय क्या बोले, हाय कितनों की दिल धड़का के आए हो। तभी एकदम से होती कि क्या है दिया आप तब से मुझे। फिर होती कि नहीं नहीं एक बात बताओ, ये जो पहले चेहरे पे तुम्हारी इतनी खूबसूरत नायाब स्माइल है, इस स्माइल का क्या मतलब है। तो होती कि क्या भाभी, बोलती कि भाभी, अरे दी से कब भाभी बन गई। तभी नित्या बोलती कि बस भी करिए दी। बोलती कि हाय हाय तुम ब्लश करते हो, देखो मुझे ना पक्का पता चल चुकी है कि कुछ तो है जो मैं मिस कर गई, कुछ तो है जो मैं समझ नहीं पा रही हूँ, पर डोंट वरीज, समझ तो आ ही जाएगी। क्या है ना, सच्चाई कभी छुपते नहीं है। तो क्या हुआ है तुम्हारे साथ, एक मिनट का ही तुम्हें प्यार व्यार तो नहीं हो। तो नित्या एकदम से घबरा सी जाती है, बोलती कि नहीं दीप ऐसी कोई बात नहीं। तो देखो कि रिलैक्स, मजाक कर रही हूँ मैं, इतनी हाइपर होने की कोई बात नहीं है, रिलैक्स रहो। ये बोलते हुए नित्या तुरंत जाती है और फ्रेश वगैरह हो जाती है और आके बैठती है। उस वक्त फिर से वो अपने भाई को कॉल करती है कि एक बार और पूछ लेते हैं ठीक है कि नहीं दवाई वगैरह। तो पूछ लेती है वो ठीक है कि नहीं दवाई वगैरह। और उसी बीच उसके पास उसके पुराने जो प्रिंसिपल होते हैं चित्रा मैम, उनके कॉल आते हैं। वो जो है थोड़ी बहुत बात करते हैं, यहाँ के माहौल के बारे में पूछते हैं कि तुम कंफर्टेबल हो ना, कोई इशू तो नहीं है, सारी चीज़ एक एक करके वो बात वगैरह करके, और लगभग 8 साढ़े 8 तक उसका सारी चीज़ ख़त्म हो जाता है। रिया डिनर बना रही थी तो नित्या उठती है और वो मदद कर रही थी। दूजी ओर लगभग 8 बजे ही कशिश की घर पे जानवी पहुंचती है। कशिश अपनी जो असाइनमेंट है वो कर रही थी। जानवी सीधा आती है और देखती है कशिश अपना मन लगा के कर रही थी। जानवी पहले तो 2 मिनट तक आके उसके बगल में बैठी हुई थी, कशिश को ध्यान ही नहीं थी। एकदम से जानवी बोलती कि पता नहीं लोग इतनी डूब कैसे जाते हैं चीज़ों में। एकदम से कशिश साइड में देखते बोलती तू कब आई।
ठीक है, पिछले 2 मिनट से ना तेरी साइड में ही बैठी हूँ, पर तेरा ध्यान मुझ पे है ही नहीं। मतलब इतनी कहाँ खो गई तू कि मुझे ही नहीं देख पा रही है। ठीक है, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं क्वेश्चन सॉल्व कर रही हूँ। झूठ तो ना बोल, पेन लेके बस पेन को गोल 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 घुमा रही है तू। क्या कर रही है, कौन सा क्वेश्चन सॉल्व कर रही है, ज़रा ये बता। किसकी ख्यालों में खोई हुई है तू। एकदम से कशिश बोलती है, क्या तू यही सब बातें करने के लिए आई है मेरे साथ। ठीक, ना ना, मैं तो आई थी, हाँ मम्मी आई थी मासी से बात करने, तो मैं मम्मी के साथ आ गई। तू तो तभी बोलती कि क्या मैं तो, ठीक है नहीं नहीं, तू कहीं और ही है। कशिश कहाँ है, वो एकदम से कशिश की शोल्डर को पकड़ती उसे झिंझोड़ती और बोलती कि कशिश कहाँ है तू, बाजती वक्त मतलब होश में आ जा। कशिश बोलती कि क्या है, जानवी बोली हाँ तो नहीं तो क्या, देख क्वेश्चन सॉल्व। वो एकदम से जो नोटबुक है उसे खींच के उसे दिखाती है, और वाकई में कशिश उसको गोल सर्कल बनाते हैं। देखिए देखा, ये होते क्वेश्चन सॉल्व। वाह, अब बता कहाँ खो गई तू। कशिश बोलती है कहीं पे नहीं, और एक्चुअली कशिश नित्या के बारे में ही सोच रही थी कहीं ना कहीं। जानवी वहाँ पर रुकता है, थोड़ी देर तक वो कशिश के साथ बात वगैरह करती है। नीचे से जानवी की मॉम की आवाज़ आती है कि जानवी चलो हमें घर जानी है। तो जानवी कशिश को हक करते हुए बोलती है कि चल कल मिलते हैं, आज मैं चलती हूँ। ये बोलती वो चली जाती है। कशिश डिनर करती है, डिनर करके वो अपने हिसाब से सो जाती है। नित्या भी डिनर वगैरह करके सो जाती है। अगले दिन होती है नॉर्मल रूटीन की तरह, जैसे यूनिवर्सिटी के हर दिन होते हैं। नित्या पहुंचती है, कशिश जानवी पहुंचती है, ये लोग अपनी अपनी क्लास करती है, और नित्या भी सेकंड क्लास कशिश की क्लास में आती है लेने के लिए। और वो बहुत ही सीरियस, जैसे उसने अपनी माइंड सेटअप करी थी बिल्कुल वैसे ही वो हर चीज़ को कर रही थी। वो क्लास में आती है, क्लास लेती है, क्वेश्चन वगैरह देती है, नोटबुक चेक करती है, लेकिन वो कशिश को पूरी तरह से इग्नोर कर रही थी। कशिश को थोड़ी अजीब लगती है, पर वो ज़्यादा सोचती नहीं है। जानवी भी बोलती है आज मैम एक बार भी इस साइड पे नहीं आई, क्या बात हो गई। कशिश बोलती कि नहीं आई तो नहीं आई। लंच आवर होते हैं, लंच आवर में ये लोग लंच करते हैं, बिल्कुल दृष्टि और नित्या भी जाती है लंच करती है। और हमेशा की तरह क्रिश का कुछ ना कुछ करना, ये तो नॉर्मल सी बात थी। और हर और अब से कशिश की थी कि वो क्रिश को क्रिश नाम से साथ साथ क्रिश भैया बुलाते थे। इस बात से क्रिश बहुत ज़्यादा चिढ़ रहा था, और वो वार्न भी करता है कशिश को कि देखो हद पार मत करो, मुझे पसंद नहीं है कि तुम मुझे भैया बोलो, तो बेहतर यही है तुम्हारे लिए कि तुम मुझे भैया ना ही बोलो। कशिश एकदम से खड़ी होती है, उसका शब्द बहुत कम होते हैं क्योंकि कशिश को इतने सारे बात करने की आदत नहीं थी। वो एकदम से खड़ी होती है, बस क्रिश की ओर एक नज़र देखते और बोलती कि तुम मेरे भैया थे, भैया हो, भैया रहोगे, तुम मानो या ना मानो, या फिर मैं ये कहूँ कि तुम्हारे मानने से या ना मानने से मेरा कुछ नहीं होगी, मैं तुम्हें भैया ही बोलूँगी। ये बोलते हुए कशिश वहाँ से चुपचाप से चले जाते हैं। ये चीज़ नित्या को बहुत अच्छी लगती है। नित्या खाते खाते मुस्कुरा रही थी। दृष्टि बोलती कि कौन से जोक सुनाई देगी तुम्हें, हाँ हमें भी बताओ, थोड़ी बहुत हम भी दांत दिखा दे। ये जो तुम मतलब मुस्कुराहट को पकड़ के मतलब ऐसे थे कि अंदर से तुम मुस्कुरा रही हो पर तो वो तुम्हें दिखाना नहीं है, ऐसी वाली वाइब्स दे रही हो तुम मुझे। एकदम से नित्या खांसने लगता है, बोलती आप मुझे मुझ पर इतना ध्यान क्यों देते हो। बोलती अरे इकलौती दोस्त हो तुम यहाँ पे मेरी, और तुम पे ध्यान नहीं देंगे तो किस पे देंगे, अरे मेरा पूरा ध्यान तुम पे ही तो है। तभी एकदम से नित्या होती कि बस करो आप। तो वहाँ से लंच वगैरह करके ये लोग अपने हिसाब से चले जाते हैं क्लासरूम में। उस दिन भी यूनिवर्सिटी जैसे तैसे ख़त्म हो ही जाते हैं, लेकिन जैसे ही ख़त्म होते हैं, ख़त्म होने से पहले ही जब जानवी और जो कशिश है वो जैसे ही निकलती है, इधर जो क्रिश था वो एकदम से रास्ते में दोनों को रोक देता है क्योंकि वो कार से आया था। वो एकदम से कार एकदम से जानवी की स्कूटी के सामने आके ब्रेक कर ले लेता है। जानवी थोड़ी देर के लिए डर जाती है कि ठूक ना गई हो। क्रिश एकदम से अपनी कार से उतर के आते हैं और एक एटीट्यूड के साथ जो
कशिश है उसके सामने आके खड़ा हो जाता है। वो बोलती कि क्या इशू है तुम्हें? हाँ, और वो वो क्या था? क्या क्रिश भैया? हाँ, मैं तुम्हारी कोई भाई भाई नहीं हूँ, एक ही था पीयूष, वही सही है। मुझे भाई बोलने की हिम्मत भी मत करना कशिश। मैं शांति से ये सारी चीज़ बर्दाश्त कर रहा हूँ, तो ये मत समझना कि मुझे पसंद है ये सब, मुझे पसंद नहीं है। कशिश बोलती कि वो तुम्हारी प्रॉब्लम है। तभी क्रिश बोलती कि देखो, मेरी ना मत सटकाओ, पता नहीं मेरी दिमाग की सटकेगा ना तो मैं क्या कर जाऊँगा, मैं तुम्हें वार्न कर रहा हूँ। तो कशिश बोलती कि तुम्हें जो करना है तुम करो, जानवी स्कूटी चलाओ। तो जानवी भी उस थोड़ी सी साइड होके वो क्रॉस करके वो चली जाती है। क्रिश अपनी गुस्से में अपनी मुट्ठी को खंच लेता है और बोलती कि इसका जवाब मैं ज़रूर दूंगा तुम्हें कशिश, जस्ट वेट एंड वॉच। वो वहाँ से अपने कार लेके चला जाता है। जो एकदम से जानवी है बोलती कि पागल लड़का, पता नहीं दिमाग में भूषण भरा है इसका, कुछ चीज़ें समझ में आता नहीं है, सिंपल सी चीज़ इसको समझ नहीं आ रहा है, बेवकूफ़। तभी कशिश बोलती कि चुप हो जा और आराम से गाड़ी चला। ये लोग पहुंचते हैं, कशिश को छोड़ के जानवी चली जाती है। वही जो है कशिश जाती है, फ्रेश वगैरह होती है, फ्रेश होके वो अपनी बैग से कुछ निकल रही थी, तो वो एक नोटबुक अपने ड्रॉयर से वो निकालेगी कि तभी उसके ड्रॉयर में एक वो होता है ना पेन ड्राइव नज़र आते हैं। वो पेन ड्राइव देख के थोड़ी देर तक वो पेन ड्राइव की ओर एकटक देख ही रही थी। तभी वो एकदम से लेती है उस पेन ड्राइव को और एकदम से अपनी लैपटॉप की, उसकी लैपटॉप थी, उससे कनेक्ट करती है और कनेक्ट करके वो कुछ चीज़ ढूंढ रही थी। ढूंढते ढूंढते अचानक उसे एक फ़ाइल नज़र आती है, एक फ़ोल्डर। वो फ़ोल्डर को देखते हैं और वो फ़ोल्डर पीयूष के नाम से सेव किए हुए थे। कशिश को शायद ये पता नहीं थी, तो बोलती कि ये क्या है। और एकदम से वो फ़ोल्डर जैसे क्लिक करते वहाँ पे एक लगभग 10 से 12 वीडियो था, जिसमें से कुछ वीडियो पीयूष का बर्थडे का था, जब जब आखिरी बार उसका बर्थडे मनाया गया था। कुछ कशिश की और पीयूष की यादें थे, कुछ मोमेंट, अच्छे मोमेंट, कुछ फैमिली मोमेंट थे, ऐसे ही लगभग 12 वीडियो थे। उसमें से एक वीडियो ओपन करती है जहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे मोमेंट्स थे। पीयूष बहुत खुश था और वो भाग के आता है, कशिश को हक करता है, बोलती है थैंक यू, मुझे बर्थडे गिफ्ट बहुत पसंद आया, शुक्रिया। तो कशिश भी उसे हक बैक करता है, बोलती कि चलो तुम्हें पसंद आया, यही बहुत बड़ी बात है। पीछे से जो कशिश की मम्मी पापा आते दोनों को हक करते हैं, बोलती कि तुम दोनों खुश हो? बोलती कि हाँ हाँ। कुछ मोमेंट थे। दूजी पर वो वीडियो से बाहर आती है, दूसरा वीडियो ओपन करते, तो वो भी बहुत अच्छे थे। लेकिन जैसे तीसरे वीडियो क्लिक करता है, उसमें जो पीयूष का दोस्त है वो शायद वीडियो कर रहा था और जो पीयूष है वो ड्रग्स ले रहा था। तभी उसके दोस्त बोलते कि यार इतना हाई डोज मत ले, तेरे लिए सही नहीं है, और यार नीचे तेरे घर वाले हैं, अगर पता चल गया ना तो बहुत दिक्कत हो सकती है, यार क्या सोचेगा, अरे तेरी बहन अगर आ गई ना। तभी पीयूष एकदम से चिल्ला के बोलती कि बहन बहन, ये सब कुछ उसी के लिए तो हो रही है बहन। अरे लोग कितने खुश होते हैं, कितना खुश नसीब मानते हैं खुद को जिनके पास एक बहन होता है। और मुझे देख यार, मैं बदनसीब इंसान हूँ कि मेरे पास एक बहन है। पता है बचपन से बस मुझे ताने मिले हैं उसके नाम का, बस ताने मिले हैं, अपनी बहन जैसा बनो, उसके जैसा बनो, उसके जैसा करो, उसके जैसा इंटेलिजेंट बनो। क्यों बनो भाई? वो लोग बचपन से मुझे उतना प्यार किया ही नहीं जितना उसे किया है। जितना उसे प्यार मिला है ना, उसे मुझे रत्ती भर से भी नहीं मिली। 1% भी अगर उसके जैसा प्यार मिल जाता ना मुझे, तो आज ये नौबत तो कभी ना आती। कशिश रघुवंशी, कशिश के चक्कर में ना मेरी जिंदगी नर्क हो गई, नर्क। वो लोग अपनी बेटी से ध्यान हटा ही नहीं पाते, तब जाके मेरे ऊपर ध्यान देगा। लेकिन हाँ, ताना देने में हमेशा आगे होते हैं कि अपनी बहन जैसा बनो, वो ये करती है वो कभी ये नहीं करती तो तुम भी ना करो, तुम्हें बनना अपनी बहन के जैसा है। हर बार उसके जैसा ताना सुन सुन के यार थक गया मैं। जैसे जैसे ये वीडियो देख रही थी, जो कशिश है उसकी आंखें लाल सी हो गई थी। ये वीडियो उसने पहले कभी नहीं देखी थी।
पता नहीं अचानक ये पेन ड्राइव उसके सामने कैसे आ गई। जैसे देखते तो वो जो पीयूष था वो ड्रग्स करते करते उसके आंखों से आंसू आ रहा था, और जो कशिश है वो स्क्रीन की उस चीज़ से ही अपने भाई की फेस को छू रहा था। शायद वो आंसू को पोंछने की कोशिश कर रहा था कि नो नहीं, तुमने जो सोचा है वो गलत है, ऐसा नहीं है, मैं तुम्हें बहुत प्यार करती हूँ, मम्मी पापा भी करते थे, लेकिन ये चीज़ वो कैसे समझाएगी क्योंकि बहुत देर हो चुकी है। ऐसा नहीं है कि कशिश उसे समझाने की कोशिश नहीं की, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। कशिश की आंखें फिर से आंसू से भर सी जाती है और एक एक आंसू अब गिरने लगती है। वो वहीं पे रुक नहीं पा रही थी, वो बस अपने भाई की ओर देख रही थी जो नशे के हालत में धुत था और आंखों में आंसू लिए बस कशिश के लिए और नफरत जो थे उसके मन में वो जाहिर कर रहा था। कशिश को बहुत तकलीफ हो रही थी और एकदम से वहाँ से उठ के वो एकदम से अपनी पर्स लेके वो वहाँ से भागती हुई चली जाती है। नीचे कशिश की मैम, सॉरी जो माँ है, मम्मी, वो बैठी हुई थी और वो देखती है कि कशिश एकदम से भाग सी गई है। वो बोलती है कि तुम कहाँ जा रही हो, लेकिन कशिश ना तो मुड़ के देखती है और ना कोई जवाब। वो बस वहाँ से चुपचाप चली जाती है। कशिश एकदम से जैसे गेट से बाहर होती है और वो भाग के दूसरी तरफ चली जाती है कि तभी जो नित्या है वो आती है और उसे थोड़ी देर के लिए लगी कि वो कशिश को देखी है भागते हुए जाती, लेकिन वो इस चीज़ को सोचती कि मैं कुछ ज़्यादा ही सोच रही हूँ। वो एकदम से एंटर करती, जैसे एंटर करती तो देखती है कशिश की मॉम एकदम से भागते हुए गेट से बाहर आ रही है। नित्या बोलती कि मैं कहाँ जा रही है आप आंटी? ये बेटा कशिश अभी अभी भागते हुए गई है, पता नहीं उसे क्या हो गई है। नित्या बोलती कि अभी जो भाग के गई वो कशिश थी? बोलती कि हाँ, मुझे नहीं पता अचानक क्या हो गई कि वो भागते हुए गई है और शायद रो रही थी। नित्या थोड़ी देर के लिए चुप हो जाती है, बोलती कि आंटी क्या हो गई है? बोलती कि मुझे नहीं पता बेटा क्या हो गई है, बस वो चली गई है अभी। नित्या एंटर नहीं करती, बोलती कि आंटी आप शांत रहिए, मैं देख रही हूँ, मैं ढूंढ रही हूँ उसे। और नित्या जो है वो जहाँ देखी थी कि एक लड़की भागते हुए जिस तरफ जा रही थी वो उसी तरफ जाती है और मन ही मन बोलती कि क्या हो गई है इसको, कहाँ गई है ये। तो आज स्टोरी यही तक रखेंगे, जानेंगे अगले एपिसोड में कि क्या होता है। तब तक अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए, ढेर सारा प्यार बांटिए, खुश रहिए, खुशियाँ बांटिए। लव यू ऑल गाइस, सी यू सून। बहुत जल्द फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए खुदा हाफिज, बाय बाय, टाटा। फिर मिलते हैं बहुत जल्द, तब तक दुआओं में याद रख लेना हमें।